खुदावंद की कलीसिया के बेटों और बेटियों, मैं हूं एडी बेनेडिक्ट, एक नए वीडियो के साथ। आज का हम जो मौजू लिया है वो है दुआ। खुदावंद के लोगों, ये बहुत पुराना मौजू है। इसके मुतल्लिक बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है। मैं सलाम करता हूँ अपने मसीही उलमा को, जिन्होंने दुआ करने का तरीका, जिन्होंने इसके असमार और जिन्होंने इसकी अफादियत से अपनी मसीही उम्मत को बड़े अच्छे अंदाज से आगाह किया है। खुदावंद के लोगों, मैं कोई इन उलमा की सब में खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो बस खुदावंद के कलाम से और इन उलमा से जो कुछ सुना है उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला शमूएल और उसका पहला बाब उसकी 15वीं आयत में, खुदावंद के घर में हन्ना दुआ करने गई थी। वो इस कदर खो चुकी थी कि उसको खुद नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं। वो भूल चुकी थी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है, दुनिया और माफिया को वो भूल चुकी थी और बस बगैर आवाज के अपने होंठ हलाए अपने खुदावंद से कुछ कहे जा रही थी। तो उस वक्त के काहिन ने करीब आकर पूछा, क्या तूने ज्यादा मैं पी ली है? अगर मैं ज्यादा पी ली है तो उसे हजम कर। तो वो जवाबन कहती है कि मेरे खुदावंद, मेरे आका, मैं उन खबीस लोगों में से नहीं हूं। वो कहती है, मैं तो अपनी रूह को अपने खुदावंद के आगे अंडेल रही हूं। मोमिनीन ये अल्फाज कह रहे हैं कि हमने अपने आप को उसकी ज़ात के सामने अंडेलना है और दुआ में एक दूसरे पर बर्तरी लेने की कोशिश भी ना करें। लूका की इंजील मुकद्दस में उसके 18 बाब उसकी 13वीं आयत में 2 आदमी हैकल में दुआ करने के लिए गए थे, एक फरीसी और एक मसूर लेने वाला, एक शरा का बहुत बड़ा आलम और एक मैसूर लेने वाला, जिसके काम को वो पसंद नहीं करते थे। जब वो दुआ कर रहे थे तो वो उसने अपना मौजू अपने खुदावंद से राब्ते की बजाय उस मैसूर लेने वाले को बना लिया था। इस फरीसी ने, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं मसूर लेने वाला नहीं हूं, मैं शरीयत का बहुत बड़ा आलम हूं, मैं हफ्ते में रोज़ा रखता हूं, मैं इतनी दुआएं करता, तो वो उस पर बर्तरी ले जाने की कोशिश कर रहे। मोमिन, हमारा रवैया ये नहीं होना। हम इन दुआओं में हम तो ये एक गुफ्तगू करते हैं अपने परवरदिगार से। लूका की इंजील मुकद्दस के 19वीं बाब से उसकी 48 आयत में जब यीशु नासरी बात करता था, वो सब लोग जो सुनने वाले थे उसकी बातों में महव हो जाते थे। हमने महव हो जाना है उसकी ज़ात में, हमने खो जाना है हन्ना की तरह में उसकी ज़ात में, अपना आप अंडेल देना है उसके कदमों में। मोमिन, तो आज मैं जो कहने की कोशिश या करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूँ उसके बंदे दाऊद के अल्फाज में, ज़बूर नंबर 86 से। ये अलहामी अल्फाज हैं, ये अपने अंदर सहर तरासी रखते हैं। तो आइए मिलकर उसके बंदे दाऊद के साथ इन अल्फाज में के साथ उसके कदमों में हाजिर होते हैं। ऐ खुदावंद, अपना कान झुका और मेरी सुन, क्योंकि मैं गरीब और मस्कीन हूँ। मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। अपने खादिम को जिसका तवक्कल तुझ पर है रहाई दे। तू मेरा खुदा है, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तेरे आगे नाला करता हूँ।
اپنے خادم کے جی کو خوش کر، کیونکہ اے خداوند میں تیری طرف اپنی روح کو اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو اے خداوند نیک اور غفور ہے اور اپنے تمام التجا کرنے والوں پر نہایت ہی رحیم ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھے پکارتا ہوں، اس لیے کہ تو میری سن لے گا۔ اے خداوند معبودوں کے درمیان تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری سنتوں کی کوئی مثال نہیں۔ تمام قومیں آئیں گی جن کو تو نے خلق کیا ہے، اے خداوند تجھے سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو عظیم الشان ہے اور عجیب کام کرنے والا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ اے خداوند اپنی راہ مجھ کو بتا تاکہ میں تیری سچائی پر چلوں۔ میرے دل کو یک طرفہ کر تاکہ وہ تیرے نام سے خوف کھائے۔ اے خداوند میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے تیرا شکر کروں گا اور اب تک تیرے نام کی ستائش بجا لاتا رہوں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی رحمت ہے۔ تو میری جان کو عالم اسفل کی تہ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند مغروروں نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور ظالموں کا ایک گروہ میری جان کے پیچھے پڑا ہے، اور تجھے اپنے پیشے نگاہ نہیں رکھتے، وہ تجھے اپنے پیشے نظر نہیں رکھتے، پر تو اے خداوند خدائے کریم و رحیم، طویل الصبر، بے حد شفیق اور وفادار ہے۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے خادم کو توانائی بخش، مجھے اپنے کرم کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے نفرت کرنے والے دیکھ کر شرمندہ ہوں، اس لیے کہ تو نے اے خداوند میری مدد کی ہے اور مجھے تسلی بخشی ہے، اپنے پاک اور اپنے مقدس نام کے وسیلہ سے، آمین۔